जी स्टूडेंट्स, उम्मीद तो है कि आप लोग पिछले लेक्चर्स देख रहे होंगे। तरतीब से देखिएगा वरना समझ नहीं आएगी। दूसरी बात जो ज़रूरी है, इतना बड़ा गैप आ चुका है तो पिछला जितना पोर्शन पढ़ाया गया है चैप्टर के स्टार्ट में वो रिवाइज करेंगे तो बात आगे चलेगी। ऐसे समझ आना मुश्किल है क्योंकि आज एक्सरसाइज वाला पार्ट जो हम करने वाले हैं इसका ताल्लुक पिछले टॉपिक्स के साथ है। चलें तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ कि मल्टीपल चॉइस आज कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। अ मूविंग चार्ज इज़ सराउंडेड बाय, एक चार्ज अगर स्टेशनरी हो तो वो एक फील्ड क्रिएट करता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज अगर मूव कर रहा हो तो वो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। लेकिन ये कह रहा है कि अ मूविंग चार्ज इज सराउंडेड बाय, उसके गिर्द कितने फील्ड होते हैं। ये नहीं पूछा कि क्रिएट कितने करता है, क्रिएट का आंसर है 2। यहाँ कह रहा है कि उसके गिर्द कितने फील्ड होते हैं, तो मूविंग चार्ज इज सराउंडेड बाय 3 फील्ड्स, उसके गिर्द 3 फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसका सही आंसर होगा बी, 3 फील्ड्स, 3 फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, अ फोटोन वाइल पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड में से फोटोन पास करे तो वो नॉर्थ की तरफ मुड़ेगा, साउथ की तरफ वगैरह वगैरह, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप जानते हो कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली जा रहा हो तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन फोटॉन के ऊपर चार्ज नहीं है, लिहाजा फोटॉन जो है वो विदाउट डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा। तो इसका सही आंसर बनता है नन ऑफ देम, यानी कि ना नॉर्थ पोल की तरफ, ना साउथ पोल की तरफ, ना किसी और डायरेक्शन में, बिकॉज फोटॉन इज़ अ चार्जलेस पार्टिकल। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन कहता है मैग्नेटिज्म इज़ रिलेटेड टू, मैग्नेटिज्म का ताल्लुक किस चार्जेस के साथ है। तो आप जानते हो कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारी इस चैप्टर का यानी मैग्नेटिज्म का ताल्लुक है। तो मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स ओनली, स्टेशनरी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड द पाथ फॉलोड बाय इट, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली दाखिल हो जाए तो उसका जो पाथ है कौन सा होता है मोशन का। जवाब है सर्कुलर पाथ, तो इसका ऑप्शन बी सर्कल सही रहेगा। आपको ये याद है कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हो तो सर्कुलर पाथ, पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर हो तो कोई फोर्स नहीं लगती, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, और अगर अदर देन 0 और 90 डिग्री एंगल हो तो हेलिकल शेप का पाथ बनाता है। ठीक है, ये आपको मेरी थ्योरी के दौरान पढ़ाए हुए जुमले क्लास में याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टॉर्क इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय, आपको टार्क का फार्मूला पता होगा, BINA, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ए एरिया है। यहाँ देखें ऑप्शन में कि टार्क बढ़ाने के लिए अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो हम जानते हैं कि टार्क बढ़ जाएगा, अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें तो भी टार्क बढ़ जाएगा, अगर एरिया कॉइल का बढ़ा दें तो भी बढ़ जाएगा। सो इस लिहाज से इसका चौथा यानी ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम फॉर एन एंगल ऑफ, मैग्नेटिक फ्लक्स किस एंगल पे मैक्सिमम होगा। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला लिखा नज़र आ रहा है, BA cos थीटा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, जब cos थीटा की वैल्यू 1 हो, और cos थीटा कब 1 होता है, जब एंगल 0 डिग्री हो, cos 0 1 है ना। लिहाजा जब मैग्नेटिक फील्ड के और एरिया के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अच्छा, इधर फ्लक्स के नीचे छोटा सा बी मैंने डाल दिया। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ऐसा यूनिट उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की पूछ रहा है, द वेबर इज़ द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा यूनिट वेबर है। अच्छा, 1 वेबर इज इक्वल टू, 1 वेबर किस के बराबर होता है, ये बड़ा आसान सी बात है। देखें ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसको आप यूं कर दें कि बी को इधर ही रहने दें और ए को उस तरफ डिवाइड करके ले जाएं, तो फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया आ जाएगा आपके पास। अब आप लोगों ने इसका, अच्छा
इसके लिए मैं यूँ कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला मैंने लिख दिया। देखें, अगर आप थोड़ा सा चैप्टर के स्टार्ट में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट तो टेस्ला है, लेकिन वो बराबर है न्यूटन एम्पेयर इनवर्स मीटर इनवर्स के, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया न्यूटन एम्पेयर इनवर्स मीटर पावर -1 और +2 आपस में मिल जाएंगे, आपके पास मीटर पावर +1 हो जाएगा। अब एम्पेयर इनवर्स को नीचे ले जाएं, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। सो ये उस लिहाज से सही ऑप्शन आपका बन गया डी लास्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक इलेक्ट्रॉन है, वो इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस जुमले के अंदर 3 इन्फॉर्मेशन है, एक स्पीड की वैल्यू लिखी हुई है, परपेंडिकुलर लिखा हुआ है यानी थीटा की वैल्यू लिखी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 टेस्ला लिखी हुई है। आपसे पूछ रहा है कि कितनी फोर्स लगेगी जब इतनी स्पीड से जाए, इतने एंगल पर जाए और इतने मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे। तो आपने सिंपली ये फार्मूला लगा लेना है, F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जिसमें Q की वैल्यू E पुट की जाएगी। E की वैल्यू आपको पता होगी, मिलिकाना अल्ट्राप एक्सपेरिमेंट में 1.6 × 10⁻⁻19 है। V की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, B की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। साइन 90 चूँकि 1 होता है इसलिए वो मैंने नहीं लिखा। सो ये तीनों वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपका सेकंड ऑप्शन सही आएगा, 6.4 × 10⁻⁻17, सेकंड वाला 9 का सेकंड पार्ट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, वो भी इसी फार्मूले पर बेस करता है कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इज़, एक चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगेगी जब वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल मूव कर रहा हो। तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब वेलोसिटी पैरेलल हो तो थीटा 0 डिग्री होता है, साइन 0 होता है। सो कोई फोर्स नहीं लगेगी, लिहाजा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 0, नो फोर्स एक्ट्स। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहता है कि एम्पेयर्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू, एम्पेयर्स लॉ हर क्लोज्ड पाथ के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, इर्रेगुलर शेप का हो, बट क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, लिहाजा टू एनी क्लोज्ड पाथ इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। लास्ट क्वेश्चन कहता है द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज़, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट क्या है। आपने ये एम्पेयर्स लॉ में प्रूव किया हुआ है, आप एम्पेयर्स लॉ का प्रूफ देखें तो उसमें ये बात प्रूव की जा चुकी है। अब अगर मैं इसी फार्मूले को ले लूँ तो मैंने चूँकि परमिएबिलिटी की यूनिट फाइंड करनी है तो इसको अकेला कर देता हूँ, ये बाकी तमाम चीज़ें मैं इधर ले आ रहा हूँ। ये जो डिवाइड हो रहा है ये उधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है म्यू नॉट के साथ, ये करंट ये इधर आके डिवाइड होगी। तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, म्यू नॉट इज़ इक्वल टू 2πr मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई आई। देखें 2π की कोई यूनिट नहीं है, इसको छोड़ दें। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला, आर की यानी डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, और करंट की यूनिट है एम्पेयर। ये ऊपर आकर बन जाएगा एम्पेयर पावर -1, या आप वैसे भी छोड़ सकते हैं। तो उस लिहाज से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पर MCQs वाला पार्ट रोकता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है जी।